ये वीडियो आपने पूरा देख लिया ना। और कुछ हो या ना हो, लेकिन जवानी का नहीं पता। आप अपनी यंग एज में क्या करोगे उसका नहीं पता, वो तो आप जितना कमाओगे उतना करोगे। लेकिन आपका बुढ़ापा बहुत अच्छे से कटेगा। आपके बच्चे का जो कैरियर है वो बहुत अच्छा बन सकता है। बुढ़ापे में अगर आप एक हवेली बनाना चाहते हो ना, अपने मनपसंद वाली हवेली बंगला, वो आप बना सकते हो। ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हो तो कैसे होगा, ये क्या होगा, क्या करना होता है, कैसे क्या होता है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो लास्ट तक होता है। बस एक रिक्वेस्ट है, पूरा देखना समझने के लिए। चीज को आधी में समझ में नहीं आती। हम इस वीडियो के अंदर एक म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उस स्कीम का नाम जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। उस स्कीम के अंदर हुआ क्या है और लगभग सारी स्कीम के अंदर ये होता है, वो चीज समझना इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड की। क्यों बात कर रहे हैं इस फंड के बारे में? क्योंकि 8 अक्टूबर को, अभी 2-3 दिन पहले, इस फंड ने, म्यूचुअल फंड, अपने लाइफ टाइम पीरियड में 30 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। 30 साल का हो चुका है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। ऐसे ही 1995 में अक्टूबर में ये फंड लॉन्च हुआ था और बहुत आसान इसका सफर नहीं रहा है। रिलायंस म्यूचुअल फंड की तरह लॉन्च हुआ, फिर रिलायंस निप्पॉन की पार्टनरशिप भी हुई, फिर रिलायंस खत्म भी हो गया और फिर सिर्फ और सिर्फ ये निप्पॉन ग्रुप के अंदर में आता है, निप्पॉन म्यूचुअल फंड, जो कि एक जापान का ग्रुप है। और निप्पॉन मिड कैप फंड के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं। अब वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग फंड है। अगर हम सिंस इंसेप्शन के अकॉर्डिंग देखें, अगर पिछले 30 साल 20 साल के अकॉर्डिंग देखें, तो वन ऑफ द वन ऑफ क्या, टॉप परफॉर्मिंग फंड ही है। पिछले कुछ समय में देखें तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कह सकते हैं, क्योंकि पीछे 8 साल 5 साल में काफी मिड कैप फंड लॉन्च हुए जो कि काफी बेहतर कर रहे हैं, निप्पॉन से भी बेहतर कर रहे हैं। तो इस फंड में 30 सालों में इस फंड में क्या खास बात रही है कि इस फंड ने 22% का CAGR जनरेट कर दिया। 22.3% के आसपास का है। हम यहाँ पे सिंपल रखने के लिए 22% का ही कैलकुलेशन रखेंगे। तो इतना जनरेट कर दिया पिछले 30 सालों में। और बिल्कुल ये फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं देता है। ये मिला है पीछे 30 साल में, आगे 30 साल में भी इतना ही मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। रिटर्न गारंटेड नहीं होते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर में। इक्विटी के अंदर में किसी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो मैं मैथ समझा रहा हूं वो आपको समझने की जरूरत है। तो हम सिंपल रखने के लिए 22% का ही गेन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 30 इयर्स में 3.9 CR हो जाता है, ऑलमोस्ट 4 CR टच कर जाता है। तो 4 करोड़ 30 साल में 1 लाख रुपया बढ़ के 4 करोड़ हो गया। स्कीम ने बना दिया इतना, लेकिन क्या किसी इन्वेस्टर को इतना मिला? नहीं मिला। क्या कभी किसी इन्वेस्टर को इतना मिल सकता है? मुझे लगता है अगर 100 लोग इन्वेस्ट करेंगे ना किसी स्कीम के अंदर और कोई ऐसा तगड़ा परफॉर्मेंस देगा, 100 में से एक इंसान के लिए भी इतना इसको कैप्चर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा मैं बताता हूं। सबसे पहला तो हम जो है ना इंसान, जैसे मान लो 1 करोड़ भी हिट करेगा ना, बहुत सारी हमारी जरूरतें, अननेसेसरी वाली जरूरतें पैदा होने लगेंगी और वो पैसा हम खत्म कर लेंगे। 1 करोड़ क्या, 1 लाख रुपया हमारा 25, 30, 50 लाख रुपया भी हो जाए तो मतलब बहुत सारी जरूरतें इधर उधर भागने को हो जाएंगी और हमारा पैसा खर्च हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इतना पैसे को रोकना, पैसे को बर्दाश्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल है इंसान के लिए। भाई हर किसी की एक ही, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारा जो खर्च है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। एक हम बेसिक, जब हमारी इनकम कम रहती है हम बेसिक लाइफस्टाइल से स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारी लाइफस्टाइल, रहने का तरीका, घर, गाड़ी, लाइफस्टाइल, कपड़े, सब कुछ बदलने लगता है। तो इसलिए पैसे को एक तो रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि बहुत मुश्किल है किसी को ऐसा पैसा बनाना। और इससे भी मुश्किल जो एक चीज है वो अब मैं आपको बताता हूं। इस 30 साल के टाइम पीरियड को 22% के रिटर्न 22% का एकदम सीधा एक लाइन में नहीं रहा होगा। कभी निगेटिव भी रिटर्न किसी साल में, किसी 5 साल में निगेटिव भी रिटर्न बना होगा तो किसी 5 साल में 3-4 गुना भी पैसा हो गया होगा। लेकिन एवरेज अगर हम 22% जो है वो भी पकड़ के चलते हैं और इसको हम
30 साल के पीरियड को 10-10 साल के 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि चलो अलग अलग पार्ट में हो जाता है। तो पहले 10 सालों में 1 लाख रुपया जो है वो बढ़ बढ़ के कितना हुआ है 10 साल में पता है? सिर्फ 7 लाख रुपीस के आसपास हुआ है। कहने को तो 7 गुना हो गया है पैसा 10 साल में, लेकिन जो 30 साल में जो कॉर्पस बना है ऑलमोस्ट 4 करोड़, 7 लाख रुपया उसका कितना है? 2-2.5% के आसपास। तो ये टोटल जो टाइमिंग है जिसमें हमारा 4 करोड़ अचीव हुआ है, उसका 33% टाइमिंग में हमारा सिर्फ 2% के आसपास पैसा बना है। सिर्फ 2%, 33% समय हमने लिया, सिर्फ 2% पैसा हमारा बना। चलिए इसके बाद और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 20वें साल तक जब हम पहुंचते हैं, सेम रिटर्न सब कुछ सब वैसा ही रहा, तो हमारा जो पैसा है वो बढ़ के ऑलमोस्ट 53 लाख रुपीस के पास पहुंच जाता है। तो इनिशियल इन्वेस्टेड अमाउंट तो हमारा 53x हो गया। 20 साल में 53 गुना हो जाना बहुत बड़ी बात है, बुरा रिटर्न नहीं है। लेकिन अगर ये 30 साल के पीरियड को जब हमने 3 भाग में डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा 66% ऑलमोस्ट जो टाइम है वो यूज हो चुका है। 66% हमारा टाइम यूज हो गया, और 66% टाइम यूज होकर कितना परसेंट पैसा बना हमारा टोटल कॉर्पस का? सिर्फ 12% के आसपास, 12-13% ही बना। पहले 10 साल में सिर्फ 2-3% के आसपास पैसा बना है। उसके बाद के 10 साल में, मतलब टोटल 20 साल अगर हम मिला लेते हैं, 66% टाइम यूज करके सिर्फ 12-13% के आसपास हमारा पैसा बना। और लास्ट के 10 सालों में हमारा मेजर पैसा बना है। लास्ट के 10 सालों में हमारा ऑलमोस्ट 85% प्लस पैसा बना है। तो पहला 10 साल कोई वेट करे, फिर उसके बाद का 10 साल कोई वेट करे, फिर उसके बाद का 10 साल कोई वेट करे, तो इतना बड़ा पैसा बन पाता है। और ये पैसा तभी बन पाएगा जब हम 25, 26, 27 की एज में अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कर ले और रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करें। तो हम जब 60 तक पहुंचेंगे तो ऐसा पैसा बन सकता है। या तो जब हमारा जो बच्चा है वो पैदा होता है, उसके लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जब वो अपने 25-30 में अगर उसको कुछ बिल्ड करना हो तो हम उसके लिए उसको पैसे दे सकते हैं, बिल्ड करने के लिए इतना पैसा बन चुका होगा। या फिर अगर हम अपने जॉब जब हमारी स्टार्ट हो रही है और हमारा सपना है बहुत बड़ा बहुत बढ़िया घर बनाने का, तो उसके लिए अगर हम स्टार्टिंग में ही प्लानिंग कर ले तो 20-30 साल बाद जाके हम वैसा कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि यंग एज में आप अपनी जवानी में कैसे जिंदगी जीते हो, ये तो आपकी अपने इनकम पे ये डिपेंड करेगा आपके कि कितना ज्यादा आप कमाते हो। लेकिन जो ये सपने हैं आपके, या जो पोस्ट रिटायरमेंट की लाइफ है, या अपने बच्चों की लाइफ जो है, वो सब अगर आप सही करना चाहते हो तो वो आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन सब तरीके की प्लानिंग करके कर सकते हो। अब फिर से बहुत सारे लोग कमेंट में आ जाएंगे, आज से 30 साल पहले 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते थे। मतलब उससे नहीं है कि कितना इन्वेस्ट हुआ है, मतलब उससे है कि कितना पैसा बना है। क्योंकि 1 लाख किया तो उसके अकॉर्डिंग इतना बना ना, 1000 करते उसके अकॉर्डिंग बनता, कोई 10 लाख करता उसके अकॉर्डिंग बनता। तो जितना जो कर सकता है, सिंपल सी चीज है, जितना ज्यादा आलू डालोगे उतना ज्यादा सोना निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो जितना हम ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा रिटर्न। तो जो जिसकी हैसियत है, जो जितना कर सकता है उतना ही करेगा। ये तो नॉर्मल सी समझने वाली चीज है। जितना ज्यादा हम कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ज्यादा हमारा कॉर्पस बड़ा होगा। तो मतलब इससे नहीं कि 1 लाख किया या 1000 किया, करना जरूरी है। उस टाइम पे इंफॉर्मेशन की भी कमी थी, सब सारे पॉइंट्स वैलिड है। बात अभी की है कि अभी से हम आगे के लिए क्या कर रहे हैं। उम्मीद है वीडियो से मोटिवेशन मिला होगा और आपको एक वे समझ में आया होगा कि मतलब जो 30 साल बाद वेल्थ क्रिएट होता है, उसको अगर हम 10 साल के वेल्थ से, 20 साल के वेल्थ से देखें तो कुछ भी नहीं है। 10 साल तो एकदम शून्य बराबर फील होता है। 20 साल 10-15% वेल्थ क्रिएट करने में लग जाते हैं। और अगर भाई 40 साल बात करने के लिए तो हम समझ सकते हैं, अगर इसी को हम 40 साल तक खींच देंगे तब तो मतलब 0.1% में हमारा 10 साल का गेन किया हुआ वेल्थ समझ में आएगा। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न थोड़ा कम भी बने, समय लंबा खींचे तो बढ़िया पैसा बन सकता है। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।